Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में और ये है क्वेश्चन आंसर्स मनी मैडनेस का। मनी मैडनेस आपकी एक पोएम है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में समझते हैं। चलिए लेट्स एंजॉय द पोएम। पहला है व्हाट इज़ द साइन ऑफ इंसैनिटी इन द इंडिविजुअल। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इंसैनिटी मतलब होता है एक तरीके का पागलपन। तो क्या साइन है कि एक इंसान के अंदर पागलपन आ चुका है पैसों को लेकर? तो इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ पर, सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर मैड अबाउट मनी, ईच इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन शेयर ऑफ मैडनेस एंड हिज ओन शेयर ऑफ दिस इंसान रश आफ्टर मनी। तो हमें राइटर बता रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग पैसों के पीछे पागल हो गए हैं, तो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो पागलपन का एक कोई ना कोई हिस्सा जो कि उसको पैसों के पीछे भागने पे मजबूर करता है, ऐसा हिस्सा देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी इंडिविजुअल हु इज़ हैप्पी एंड फियरलेस व्हेन ही हैंड आउट मनी। क्या इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो खुश होता है या डरता नहीं है जब वो पैसे को किसी को देता है, यानी पैसा देते वक्त जिसे डर ना लगता हो? The poet doubts whether there is any man who can hand out a 10-pound note without feeling a pang. तो हमारे नरेटर कहते हैं कि उनको शक है, उनको डाउट है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं जिसको पैसे देते वक्त पैंग यानी कि तकलीफ या दर्द या पेन महसूस ना होता हो। नेक्स्ट है, डू वी ट्रीट मनी एज समथिंग मेड फॉर आर यूज़ और वी ट्रीट इट एज गॉड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम पैसों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, एक ऐसी चीज़ की तरह जिसको हमें अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करना चाहिए या फिर भगवान की तरह हमने पैसों को मान लिया है। तो आंसर है, पीपल डू नॉट जनरली ट्रीट मनी एज समथिंग मेड फॉर देयर यूज़। लोग पैसों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जैसे कि वो उनके इस्तेमाल की चीज़ हो, बट दे ट्रीट इट एज गॉड, पर वो इसको भगवान मान लेते हैं। दे आर टेरिफाइड ऑफ मनी एंड वो पैसों को लेकर डरते हैं। टेरिफाइड मतलब डरना, फ्राइटेंड होना, एंड ग्रोवल बिफोर इट इन अ स्ट्रेंज टेरर, और इसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, ग्रोवल करते हैं, है ना, कि एक उनको अजीब सा डर होता है। टेरर मनी हैज़ फियरफुल एंड क्रूअल पावर अमंग मैन। पैसा एक बहुत ही फियरफुल मतलब डरावना और बहुत क्रूअल बहुत बुरा एक पावर है पैसों के पास, जिसने इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से कब्जा का जमा लिया है। ठीक है, तो इस कब्जे के कारण ना बहुत लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज मैन काइंड कैलकुलेट द वर्थ ऑफ अ पर्सन। इंसान यानी ह्यूमन बींग्स, मैन काइंड किस तरीके से किसी व्यक्ति की वर्थ या इंपॉर्टेंस को कैलकुलेट करता है या जज करता है? तो आंसर है, द मैन काइंड जजेस ऑफ पर्सनस वर्थ बाय हिज मनी। तो लोग क्या करते हैं, एक इंसान कितना कीमती है इस चीज़ को उसके पास कितना पैसा है उस बेसिस पर ही जज करते हैं। इन केस समवन डज नॉट हैव मनी ही इज़ लेफ्ट टू ईट डर्ट। अगर किसी भी केस में किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो उसे डर्ट खाने के लिए, गंदगी खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन हैज़ नो मनी विल ही गेट एनी फूड टू ईट और क्लोथ्स टू वेयर। यहाँ पर और होगा, इसको सही कर लेना, एफ हटा दो इधर से। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो क्या उसे खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा मिलता है? तो आंसर देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग, पोएट के अनुसार, इफ़ समवन डज नॉट हैव मनी, अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है अगर, तो ही विल गेट अ लिटिल ब्रेड एज फूड। तो उसे थोड़ा बहुत खाना, ब्रेड या रोटी कह सकते हो, उसको दे दिया जाता है, बट ऑल्सो डर्ट अलॉन्ग विथ इट। मतलब खाना तो दिया जाता है, साथ में उसका सम्मान भी नहीं करते लोग, बुरी तरीके से खाना दिया जाता है, यानी कि उसे डर्ट भी मिलती है, साथ में गंदगी भी मिलती है। नो वन इज़ फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ इट। कोई भी इसके चंगुल से, क्लचेज मतलब उसकी पकड़ से, पैसों की जो पकड़ है, इससे बचा नहीं है। एंड डर्थ ऑफ इट मीन्स गोइंग विदाउट फूड और शेल्टर। और इस तरीके से एक व्यक्ति जो है बिना खाने और बिना रहने, बिना कपड़ों के, बिना शेल्टर के, बिना घर के उसे जीवन यापन करना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डज एनीबडी केयर्स व्हाट द मैन विद नो मनी विल he give some bread to make him live or well for only to keep him away from dying। हमसे पूछा जा रहा है, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की केयर करता है जिसके पास पैसा ना हो, या फिर उसको ब्रेड देता है जिससे कि वो जी सके, ठीक रह सके,
या फिर सिर्फ इसलिए ब्रेड देता है कि वो मरे ना, है ना। दो बातें होती है, किसी को खाना देना जिससे कि वो जिए और किसी को खाना देना जिससे कि वो मरे ना। तो किसी को जीने के लिए खाना देना यानी कि एक अच्छा पॉइंट है ये, लेकिन किसी को सिर्फ ना मरे, बुरी कंडीशन में रहे और मरे ना इसलिए खाना देना, तो ये थोड़ा अजीब है। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, नो वन केयर्स अबाउट द मैन हु डजंट हैव एनी मनी। किसी को भी फिक्र नहीं है ऐसे व्यक्ति की जिसके पास पैसा नहीं है। ही वुड बी गिवन ब्रेड, उसे ब्रेड दिया जाता है सो दैट ही कैन लिव, जिससे वो जिंदा रहे। बट ही वुड ऑल्सो हैव टू ईट डर्ट विद इट, मगर साथ ही उसे गंदगी भी खाने को मिलती है ब्रेड के साथ। सो ही कैन नॉट ड्रीम ऑफ लिविंग अ हेल्दी एंड रिस्पेक्टेड लाइफ। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो एक अच्छा जीवन, एक रिस्पेक्टेड लाइफ कभी भी जी नहीं पाता है, ठीक है। अब अगले वर्स में लाइन्स क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द स्पीकर अफ्रेड ऑफ। जो राइटर है वो किस चीज़ से डरते हैं। व्हाट कैन दैट फियर बिकम, और ये डर क्या बन सकता है। तो इसका आंसर है, द स्पीकर वॉज अफ्रेड दैट ही वुड हैव टू ईट डर्ट इफ़ ही हैड नो मनी। तो स्पीकर यानी कि पोएट इस बात से डरते हैं कि उनको गंदगी खानी पड़ेगी अगर उनके पास पैसा नहीं होगा। द पोएट सेज इट इज़ दिस पिटिफुल एंड इनह्यूमन सिचुएशन। वो कहते हैं ये बहुत दुखद और बहुत ही अमानवीय परिस्थिति हो जाएगी, दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ, और इसी परिस्थिति से उन्हें डर लगता है। ही सस्पेक्ट दैट दिस हियर वुड लेड टू द वर्ल्ड गोइंग मैड आफ्टर मनी, और वो इस बात को लेकर संदेह जताते हैं, शक करते हैं, डाउट करते हैं कि इसी चीज़ के कारण ये पूरी की पूरी दुनिया पैसों के पीछे पागल हो जाएगी। ये पूरी की पूरी जो पोएम है मनी मैडनेस, इसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मेरे चैनल VSSTU कपूर पर ही पड़ी हुई है। तो आप उस पोएम को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर्स करिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड कॉस्ट नथिंग। तो राइटर के हिसाब से यानी पोएट D.H. लॉरेंस के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री होनी चाहिए। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, फूड, शेल्टर एंड फायर शुड बी फ्री फॉर एवरीबडी। तो राइटर के हिसाब से खाना, आग और घर सभी के लिए फ्री होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी रीगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हमारा जो पागलपन है उससे हम दूर करें और दोबारा से नॉर्मल हो जाए पैसों को लेकर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वी मस्ट रीगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी। पोएट कहते हैं कि हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, अपनी सैनिटी, अपनी प्योरिटी, जो हम लोगों का नॉर्मल बर्ताव था पैसों को लेकर, हमें नॉर्मल हो जाना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर फॉर इट। इससे पहले कि हम इतने पागल हो जाएं कि हम एक दूसरे को पैसों के लिए मारने लगें, ठीक है। आगे देखते हैं, हमसे बोला जा रहा है एक्सप्लेन दीज। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। पहला है, मनी इज़ आर मैडनेस, पैसा हमारा पागलपन है। तो हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। मैन हैज़ बीन ड्रिवन क्रेजी विद मनी, इंसान पैसों के साथ पैसों के लिए पागल हो चुका है। इन फ्रंट ऑफ विच ही इज़ विलिंग टू ग्रोवल, इसके कारण पैसों के सामने वो गिड़गिड़ाने तक को तैयार है। वाइल ही इज़ अफ्रेड ऑफ पार्टिंग विद द मनी, और साथ ही वो पैसों से दूर होने में डरता है। पार्टिंग मतलब दूर होना, पैसों से दूर होने में डरता है। विदाउट रियलाइजिंग द क्रूअल एंड फियरफुल पावर्स ऑफ द मनी ही हैज़ ओवर हिम, और उसे ये रियलाइज़ भी नहीं है, उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि पैसों के पास कितनी बुरी ताकत है जो उसको ओवर पावर कर रही है, जिसके नीचे वो दबता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई शैल हैव टू ईट डर्ट। तो सेकेंड सेंटेंस है, मुझे डर्ट खानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, अ मैन विद नो मनी इज़ नॉट नोटिस्ड और गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस। राइटर कहते हैं एक व्यक्ति जिसके पास पैसा ना हो उसको कोई ध्यान नहीं देता और ना ही उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस मिलती है। नेक्स्ट है, इट्स वन थिंग और द अदर। इस बात का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से, इट इज़ आइदर मनी और द ह्यूमन बींग हु वुड सर्वाइव इन द एंड। वो कहते हैं या तो इंसान बचेगा या पैसा बचेगा, दोनों एक साथ नहीं बच पाएंगे। द पोएट फील इट्स इम्पेरेटिव ऑफ अस टू रीगेन आवर सैनिटी। पोएट ये कहता है कि हमें वापस से नॉर्मल हो जाना चाहिए पैसों को लेकर, अबाउट मनी, बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर। इससे पहले कि हम एक दूसरे को पैसों को लेकर मारने पे उतर आए, इससे पहले हम लोगों को नॉर्मल बिहेव कर देना चाहिए और पैसों का पागलपन दूर कर लेना चाहिए। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। VSSTU कपूर पे आप सभी का स्वागत है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।